students, how are you all? I am your English teacher, Monica Angresh. So, what are we going to do today? We are going to read about how to write a story. Yes. You know what are stories? कहानियाँ. आप अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा, दादी, नानू, नानी से सुनते आए हैं, है ना? Isn't it when you go for sleeping, है ना? They tell you a story, isn't it? तो वो जो स्टोरी होती है वो लिखी कैसे जाती है? हाउ टू राइट इट. अब अगर हमने उसे सुनाना तो सब सुनाते हो, है ना? अब जैसे सुनाते हो उसको लिखना भी आना चाहिए, isn't it? तो आपको जब भी कोई स्टोरी लिखना है उसको लिखेंगे कैसे? आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. वी विल स्टडी हाउ टू राइट अ स्टोरी. चलिए, लेट्स स्टार्ट. We are all storytellers in one way or the other. Yes, it is true. हम सब स्टोरी टेलर्स हैं. आप देखो, कई कहानियां बनाते हो. इवन मम्मी पापा को कुछ बात करनी हो तब भी कहानी बनाते हो, isn't it? तो सारे ही कोई ना कोई कहानियां बनाते हैं आपस में. तो सब क्या है? स्टोरी टेलर्स हैं. ठीक है? Just recall the last time you gave an excuse when the teacher asked you for your homework. अच्छा, अभी आप सब स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हैं. अब जब भी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई होमवर्क नहीं किया, isn't it? You make excuses. Excuses क्या होता है? बहाने बनाते हैं, है ना? बहाने बनाते हैं. तो बहाने क्या बनाते हो? मैम कल ना मैं ठीक नहीं थी, है, इसलिए मैं नहीं कर पाई होमवर्क. या फिर आप कहते हो कल मैम हमारे घर में कोई आ गया था, है ना, फिर हम बिजी हो गए तो इसलिए नहीं कर पाए. तो ये सब क्या होता है? ये एक्सक्यूजेस क्या होता है? ये स्टोरीज होती हैं. स्टोरीज बनाना होता है, ठीक है ना? तो जो स्टोरीज बनाना है, ये जो बहाने बनाने हैं, ये क्या होते हैं? ये कहानियां होती हैं. आप अपने दिमाग से मन में क्रिएट करते हैं. The story you told could have been an instantly framed one or a planned one. Nevertheless, it was accepted. अब जो आप ये बहानों में, एक्सक्यूजेस में स्टोरीज बनाते हैं, ये क्या होते हैं? या तो ये पहले से प्लान्ड होते हैं, या उसी वक्त एट द स्पॉट आप एक नया स्टोरी को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं. ठीक है? और ये स्टोरी ज्यादातर क्या होता है, कई बार आपके टीचर्स एक्सेप्ट भी कर लेते हैं आपकी, है ना? We plan our stories when we call a stray dog Kalu and go on to describe its activities to parents or friends. अच्छा, अब आपके आस पड़ोस में, गली में कोई ना कोई स्ट्रे डॉग्स क्या होता है? जो गली में डॉग्स घूमते हैं, है ना? जो गली में डॉग्स घूमते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रे डॉग्स. और ऐसे ही कैट्स भी होती हैं, है ना? तो अब आप उनसे रिलेटेड भी तो स्टोरीज बना सकते हैं आपस में सोच के. जैसे कि स्ट्रे डॉग्स है, उसका नाम कालू है, वो बहुत ही प्यारा है ना? ही इज ब्राउन इन कलर, ही हैज वेरी ब्यूटीफुल आईज, he loves me a lot. When he sees coming me from the bus, getting down from the school bus, he starts jumping, isn't it? है ना? तो ये सब क्या है? ये स्ट्रे डॉग्स की क्वालिटीज हैं जो आप एक स्टोरी की तरह सुनाते हैं एक दूसरे को. ठीक है? Pick ideas from your day-to-day life and make your friends and neighbors your characters. अब आपके आस पड़ोस में आपके फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को आप डेवलप करते हैं और स्टोरीज में कन्वर्ट करते हैं, isn't it? तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि उनको हम कैसे हम स्टोरीज में कन्वर्ट कर देते हैं बहाने बना के. अच्छा, कल मेरा एक फ्रेंड था, वो हम दोनों ने मिलके ऐसे हमने प्लान किया, हम रिवर के पास जाएंगे, वहाँ पर हमने बहुत सारे बर्ड्स देखे, है ना? ऐसे कहानी बना देते हैं, isn't it? Because you people are creative people. कुछ भी बना देते हो, वो एक स्टोरी हो जाती है. You can go on to write about an earthworm that crawled and wriggled in your garden, or the sparrow that charmed you on a Sunday morning. आप किसी भी चीज की स्टोरी बना सकते हो, एक अर्थवॉर्म की, एक स्पैरो की, किसी भी चीज की, है ना? So this is like कि you can create anything. कोई भी एक टॉपिक उठा के आप स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर दोगे. तो it's not so difficult for you to create a story, isn't it? So how to develop a story? अब हर स्टोरी को डेवलप करने का एक तरीका होता है. ठीक है? चलिए, let's start. How to developing
keep in mind while developing a story. Fine. So while developing a story, to begin with, think of a storyline. It can be real or imaginary. अब वो कहते हैं कोई भी स्टोरी शुरू करने से पहले एक उसका स्टोरी लाइन आपको सोचना होता है. वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है. अब मेरे को ये बताओ, how many of you know what is real and what is imaginary? Real and imaginary. Okay. So real का मतलब होता है सच्ची और imaginary होता है जो आपने एक दिमाग से कुछ सोची हुई है, इमेजिन की है, सोची है. ठीक है. और रियल क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग होती है, जो सच होता है, वो रियल होता है. अब इमेजिनरी में तो आप फैंटेसी लैंड जा सकते हो, एक ऐसे देश की कहानी लिख सकते हो जहाँ पर हर चीज़ चॉकलेट से बनी हुई होती है. वहाँ घर भी चॉकलेट के हैं, ट्रीज भी चॉकलेट के हैं, फ्लावर्स भी चॉकलेट के हैं, रिवर्स भी चॉकलेट मिल्क की फ्लो कर रही है. मज़ा आ गया. और उस रिवर में आप में से जो भी स्टोरी सोच रहा है वो और उसके फ्रेंड्स एक बोट में बैठ के अपना उसे रो कर रहे हैं. रो 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 द बोट जेंटली डाउन द चॉकलेट रिवर, है ना. So you can create anything in your from your imagination about the imaginary story. When it comes to the real क्या होगा? रियल ये हो सकता है जो आपके सामने हो, सच हो. आप अपने पेरेंट्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, आपके बारे में जो स्टोरी लिखोगे वो रियल होगी. ठीक है. The plot is a story skeleton. You must have an outline that guides you from beginning to end. अब सेकंड पॉइंट क्या दिमाग में रखना है? प्लॉट ऑफ द स्टोरी. प्लॉट क्या होता है? प्लॉट क्या होता है कि आपने एक स्टोरी सोच ली कि अच्छा मैंने ऐसे करना है. अब उसकी बिगिनिंग में क्या होगा और एंड तक पहुंचते क्या होगा? बिगिनिंग और एंड में क्या होगा? ये आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा. ठीक है. तो बीच में क्या 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 होगा, ये आपको सारा आपको प्लान करना पड़ेगा. ठीक है. एंड और बिगिनिंग में क्या होगा. Now the next one is you can make changes in your storyline to craft it better. Okay. Changes can be done afterwards also. Changes in your story. ठीक है. उसमें हम क्या कर सकते हैं? स्टोरी में चेंजेस ला सकते हैं. उसमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, उसमें चीज़ें क्रिएट करने के लिए हम उसमें और डिफरेंसेस ला सकते हैं कि हाँ ये उससे मेरी स्टोरी और बेटर हो रही है. टू बिगिन विद, राइट अ सिंपल स्टोरी विद 1 or 2 कैरेक्टर्स. जब भी आप कोई स्टोरी लिखे ना, उसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं लेने चाहिए. 1 or 2 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए. ठीक है. यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 or 2 कैरेक्टर्स. ठीक है. 1 or 2 कैरेक्टर्स. ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं लेने स्टोरी में, 1 or 2 कैरेक्टर्स लेने हैं. अच्छा जी. Describe your characters, give them names and weave them simply in your storyline. अब अपने कैरेक्टर्स को आप समझाइए कि जैसे मैंने कहा एक विलेज में एक छोटा सा लड़का रहता था. वो सिर्फ 5 years का था. उसका नाम राजन था और वो बड़ा ही क्यूट था और उसकी ब्लू आईज थी. तो यहाँ मैं क्या बता रही हूँ? उस बच्चे का पूरा कैरेक्टर आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, है ना, ताकि पता चल जाए वो कितना सा बच्चा था. वो प्यारा था, नहीं था, या कह सकते हैं वो बहुत नॉटी था, हर किसी को तंग करता था, छेड़ता था, परेशान करता था. ऐसा हम कह सकते हैं. isn't it? So you have to describe your character. उसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए. Give them names. अब उसको कोई नाम भी देना पड़ेगा. And weave them simply in your storyline. और धीरे धीरे उनको अपनी स्टोरी में आपको घुमाना है. ठीक है. If an outline is given, then develop it further in a simple yet interesting way. अब अगर आउटलाइन दी हुई है स्टोरी की ना, तो फिर आपको स्टोरी को इजीली डेवलप करना आ जाएगा. वो आपसे इजीली डेवलप होती जाएगी. Bring your story to a gradual end. You need to plan it so that the ending is not abrupt. अब आपने स्टोरी को लिखनी शुरू कर दी. ठीक है. लेकिन जब आप एंड पे पहुंचते हैं ना, एंड जो होता है वो अच्छा होना चाहिए. ये ना हो कि एंडिंग में आते आते पहुंचते पहुंचते एंडिंग गड़बड़ हो जाए और वो बुरी लगने लग जाए स्टोरी.
और ज़्यादातर स्टोरीज की जो एंडिंग होती है या तो ऐसी होती है कि वो बहुत ही अच्छी हो, है ना, या फिर वो हमें कोई सीख देती है, दे टेल अस अबाउट समथिंग, यस दिस इज समथिंग गुड विच यू शुड डू, और दिस इज समथिंग बैड विच यू शुडंट डू, isn't it? They give you a moral, or isn't it? तो उसके हिसाब से the ending is planned. You have to keep in mind how the ending has to be done in the story. Give a befitting title. अब जब कहानी आपने लिख ली सारी, अब उसका क्या सोचना है? टाइटल। टाइटल टाइटल बहुत जरूरी है। जब तक आप स्टोरी को टाइटल नहीं देंगे, हमें समझ कैसे आएगा वो स्टोरी किसके बारे में। जैसे हमने एक कैरेक्टर लिया राजन, हम कह सकते हैं राजन्स फेवरेट फ्रूट। अब यानी कि इसमें कहानी किसकी होगी? राजन की, और उस फ्रूट की जो राजन को पसंद है, ठीक है, उससे रिलेटेड स्टोरी होगी। अब आपने और भी स्टोरीज बहुत पढ़ी है, मंकी एंड द क्रोकोडाइल, है ना, आपने और कौन सी सुनी है? आपने सुनी है लायन एंड द माइस, है ना, और क्या सुना है? टॉर्टोइज एंड द हेयर, है ना। सो ये सब क्या है? ये टाइटल्स गिवन टू द स्टोरी, द हेडिंग, द नेम ऑफ द स्टोरी, इजंट इट? Read your story after a day and look for the missing links with a fresh mind. If you are happy with your work, submit it. Otherwise, work on it further to make it interesting. Now what it says, आपने आज जैसे स्टोरी लिख ली, ठीक है, अगले दिन फिर उस स्टोरी को पढ़ो। उस स्टोरी को जब पढ़ोगे ना, आपको आपकी गलतियां नजर आएंगी, आपको पता चलेगा आपने कहाँ गलती की, कहाँ नहीं की, ठीक है, और अगर जहाँ जहाँ गलतियां की हैं उनको बेटर करने का आपको चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, तो उन गलतियों को आपको ठीक करना है, ठीक है। नाउ डेवलपिंग स्टोरीज फ्रॉम गिवन आउटलाइंस। अब क्या होता है, कई बार कई लोग आपको आउटलाइन दे देते हैं और वो कहते हैं ये मैंने कुछ आपको आउटलाइंस दी हैं, मेरे को इस टाइप की स्टोरी चाहिए, ऐसी स्टोरी बनाओ आप। अब जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, वोल्फ हैड अ बोन स्टक इन हिज थ्रोट, ही asked a crane to pull it out. The crane was afraid and did not agree. The wolf promised that he would ensure the crane's safety and give him a reward. The crane pulled out the bone, asked for the reward. The wolf said that the reward was that he had not bitten off his head. अब क्या होता है कि ये एक स्टोरी लाइन की क्या है? आउटलाइन। उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स दे दिए, वोल्फ और क्रेन। पहली बात हमें यहाँ से क्या पता चली, ये स्टोरी दो एनिमल्स के बीच में है, एक एनिमल और एक बर्ड, यानी वुल्फ और क्रेन के बीच में। क्रेन क्या होती है? एक बर्ड होती है, लंबी सी गर्दन वाली, है ना, क्रेन के बीच में। अब यहाँ पर ये और क्या पता चला कि वुल्फ के गले में बोन फंस गई है और वो क्रेन से क्या कह रहा है कि उसे निकाल दो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपने स्टेप बाय स्टेप इन लिंक्स को ज्वाइन करना है और सोचना है कि ये आगे हम इसको एज अ स्टोरी कैसे डेवलप करेंगे। अब इन्होंने वो उसको सबसे पहले हेडिंग क्या दी, देखिए टाइटल क्या दिया स्टोरी को, द वोल्फ एंड द क्रेन, यानी वोल्फ और क्रेन, ठीक है, वोल्फ एंड द क्रेन। आगे क्या कहते हैं, अ वोल्फ हैड अ बोन स्टक इन हिज थ्रोट। हमने कहा था ना कि वोल्फ के गले में बोन स्टक हो गई थी, तो यहाँ क्या कह रहा है, वोल्फ हैड अ बोन स्टक इन हिज थ्रोट। Being much in pain, he ran about. He then met a crane and requested him to pull out the bone. अब उसने क्या कहा कि मेरे को वहाँ पर एक क्रेन मिला और क्रेन को उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरे गले में बोन फंस गई है, इसको प्लीज आप निकाल दो। So the crane knew how dangerous it was to put his head inside the wolf's mouth, so he refused to do it. अब क्रेन ने क्या किया, क्रेन ने उसे करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसे पता था कि अगर बोन निकालनी है तो उसको वुल्फ के मुंह के अंदर अपना सिर डालना पड़ेगा और बीक से ऐसे निकालना पड़ेगा, और इसमें क्या खतरा था कि वुल्फ उसको चक मार के खा जाए, है ना। तो वो उसने क्या किया, क्रेन कहती नहीं नहीं मैं नहीं निकालूंगी बोन, क्योंकि आप तो मुझे खा जाओगे। But the wolf assured the crane that there was nothing to fear. लेकिन वुल्फ ने कहा नहीं, you don't feel afraid of me, मैं आपको नहीं खाऊंगा, आप प्लीज मेरे गले से बोन निकाल दो। He also promised the crane a reward for his help.
और क्या प्रॉमिस किया वुल्फ ने? वुल्फ ने उसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें एक अवार्ड भी दूंगा, कोई प्राइज भी दूंगा अगर आप निकाल दोगे तो, ठीक है। So the crane put his head inside the wolf's mouth and with his long beak pulled out the bone. अब क्रेन ने उस पे कर लिया विश्वास वुल्फ की बातों पे, और क्रेन ने क्या कहा, अच्छा मैं निकालती हूँ बोन। क्रेन ने उसके मुंह में सिर डाला, अपनी चोंच डाली और बोन को पकड़ के बाहर निकाल दिया। After doing his work successfully, the crane asked the wolf for the reward. अब जब ये काम कर दिया ना क्रेन ने, तो क्रेन ने क्या कहा वुल्फ को कि भाई अब मैंने तो ये चीज आपकी कर दी, अब गिव मी माय रिवॉर्ड। आपने कहा था आपको मैं रिवॉर्ड दूंगा, अब रिवॉर्ड कहाँ है? अब वुल्फ क्या कहता है? The wolf replied that the crane's prize was that he had not bitten off his head when the crane had put his head inside the wolf's mouth. अब क्या कहता है वुल्फ? वुल्फ कहता है यही तो मेरा रिवॉर्ड था तुम्हें, कि जब तुमने अपना सिर मेरे मुंह में डाला मैंने तुम्हें चक नहीं मारी, मैंने तुम्हें काटा नहीं, ठीक है ना, मैंने तुम्हें जाने दिया, बख्श दिया, तो इसलिए यही एक रिवॉर्ड था। Having said that, the wolf went away while the crane stood there in a shocked state. अब यहाँ से क्या हुआ, जो क्रेन था उसने सोचा था कि उसको तो कोई रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन वुल्फ बहुत क्लेवर था। वुल्फ ने कह दिया कि रिवॉर्ड तुम्हारा यही है कि तुमने सिर डाला और मैंने तुम्हें काटा नहीं, इसलिए दिस वाज द रिवॉर्ड, और वो वहां से भाग गया और क्रेन उसे देखता रहा, ठीक है। सो दिस वे यू कंपाइल अ स्टोरी, और ये बहुत इजी हो जाती है अगर आपको उस स्टोरी की एक आउटलाइन दी होती है, ठीक है। इससे यू कैन क्रिएट एज मेनी स्टोरीज यू फील लाइक। ऐसे ही देखिए आगे एक और द लायर पनिश्ड स्टोरी है, उसका भी देखिए आउटलाइन दिया हुआ है और स्टोरी क्रिएट की हुई है। द ग्रीडी मैन, इसकी भी, ये प्लीज कैट्स आप इनको क्लास में एक बार गो थ्रू करवाएंगे, ये आउटलाइन के थ्रू स्टोरी क्रिएट करना, सो इट विल बिकम ईजियर। इवन आप यही आउटलाइंस दे दीजिए और इससे ही उन्हें कहिए कि अपने आप कोशिश करो इन आउटलाइंस को ज्वाइन करके एक स्टोरी क्रिएट करने के लिए। द कैप सेलर एंड द मंकीज, द फार्मर एंड द 3 आइडल सन्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, isn't it? The कैप सेलर एंड द मंकीज आप लोगों ने कई बार सुनी होगी छोटे होते, है ना। एक बार मैं सुना देती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आउटलाइन क्या दी है? A cap seller is sleeping under a tree with a basket full of caps. There are monkeys on the trees. They take away the caps from the basket, put them on their heads. The cap seller wakes up, finds no caps in the basket, makes various attempts to have the caps back, throws down his own cap from his head. Monkeys imitate him and throw off the caps from their heads. अब ये सारे पॉइंट्स हैं, इन्होंने ये पॉइंट्स दे दिए स्टोरी के बारे में, ठीक है। अब इसको कंपाइल करके हमने क्या बनाना है, इन सारे पॉइंट्स को कंपाइल करके हमें स्टोरी क्रिएट करनी है। और सबसे पहले हमने क्या क्रिएट करना है इसमें, द टाइटल ऑफ द स्टोरी। और अब हमने इससे क्या टाइटल सोचा, इससे हमने टाइटल सोचा द कैप सेलर एंड द मंकीज, यानी टोपी बेचने वाला और बंदर, यानी उन बंदरों के साथ टोपी बेचने वाले की कहानी है ये। A cap seller is tired and sits under a tree to take rest. एक बार क्या होता है, एक जंगल में, एक फॉरेस्ट में एक कैप सेलर वहां से गुजर रहा होता है, वो थक जाता है बहुत ज्यादा। अब वो जब थक गया तो वो क्या सोचता है कि चलो मैं इस ट्री के नीचे बैठ के थोड़ी देर सो जाता हूँ, ठीक है। As he falls asleep, some monkeys who are on the tree get down and take away all the caps from the cap seller's back. अब जब वो कैप सेलर सो रहा होता है ना, तो पता है क्या होता है, जितने मंकीज ट्री के ऊपर बैठे होते हैं ना फटाफट नीचे उतरते हैं, अरे कैप सेलर का वो पूरा बैग खोल देते हैं और उस बैग में जितने भी उसके वो क्या कहते हैं टोपी वगैरह रखे होते हैं ना, सब निकाल लेते हैं वो, और वो सारे टोपी वगैरह उसके निकाल के पहन लेते हैं अपने सिर पे मंकीज। सो उसके बाद he finds after some time the cap seller wakes up, he finds the monkeys wearing his caps. अब जब कैप सेलर जो होता है, जब उसकी नींद खुलती है तो उसको ये होता है कि अरे मेरी कैप्स कहाँ चली गई, वो परेशान होता है। तो he makes many efforts, he finds that the monkeys ने जो है कैप्स पहन ली, फिर क्या करता है, he makes many efforts to get his cap back but in vain. अब वो बहुत कोशिश करता है कि उन कैप्स को वापस ले, लेकिन वो उसे नहीं मिल पाती।
तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। द कैप सेलर थ्रोज डाउन हिज ओन कैप इन एंगर। अब वो क्या करता है, गुस्से में अपनी टोपी उतार के धड़म से नीचे फेंक देता है। अब इससे क्या होता है, ऑन सीइंग हिम डू दैट द monkeys also throw the caps down. The cap seller then collects the caps and run away as fast as he can. अब आपने एक चीज सुनी होगी कि जो बंदर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉपी करते हैं, यानी हम कहते हैं ना नकलची बंदर, जो नकल करने वाले होते हैं। तो जैसे ही कैप सेलर अपनी कैप नीचे फेंकता है, वो मंकीज भी अपनी कैप नीचे फेंक देते हैं। जैसे ही मंकीज नीचे कैप फेंकते हैं, फटाफट वो कैप सेलर अपनी कैप्स को इकट्ठा करता है और अपने बैग में डाल के वहां से भाग जाता है ना। सो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने क्या, यहाँ पर पता चला कि वो मंकीज जो थे कॉपी करते थे, कैप सेलर को पता था, तो उसने वही दिमाग में अपना आइडिया लगाया और अपनी कैप्स लेके वहां से चला गया। अब आपने देखो कैसे एक आउटलाइन से हमने एक स्टोरी क्रिएट कर ली पूरी। ऐसे ही आपने और स्टोरीज क्रिएट करनी है छोटी छोटी, ठीक है। और यहाँ पर एक्सरसाइजेस दी हुई है जिसमें आपको स्टोरी आउटलाइंस दी हैं। तो ट्राई टू मेक दी स्टोरीज, ड्रॉ भी करिए साथ में कैरेक्टर्स को और स्टोरी भी लिखिए ताकि वो और इंटरेस्टिंग बन जाए, ठीक है। मेक इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम द गिवन आउटलाइंस। यहाँ पर 4-5 स्टोरीज दी हैं, इनको इनकी आउटलाइंस को लेके आप कंप्लीट स्टोरी बनाइए और उस स्टोरी के साथ उसका कैरेक्टर भी बना के कलर करके टाइटल के नीचे पहले बनाइए, फिर स्टोरी लिखिए ताकि वो और इंटरेस्टिंग लगे और थोड़ा कलरफुल लगेगा, आपकी ड्राइंग भी इम्प्रूव होएगी और इमेजिनेशन से आप वो कैरेक्टर डेवलप करेंगे। अब जैसे हमने मंकी और कैप सेलर का बनाया, एक आदमी बनाना है टोपी वाला, उसने ऐसे पोटली उठाया हुआ है कैप्स का, और ऐसे ही 4-5 मंकीज आसपास बना देने हैं ट्री पे बैठे हुए। तो ऐसे आप एक सीन क्रिएट करिए, ठीक है। सो इससे आपकी क्रिएटिविटी भी एक्सप्लोर होगी ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑल्सो एंड ऑफ राइटिंग समथिंग ऑल्सो। सो क्रिएट स्टोरीज, राइट इट योरसेल्फ एंड प्लान इट ब्यूटिफुली, ठीक है। दिस वाज द होल चैप्टर, so complete it and do it and show it to your cats. Fine, take care and bye.